नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। आज हम आपको एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक चालाक चिड़िया की है। अगर आपने इस चतुर चिड़िया की ये दो बातें गांठ मान ली तो कभी कोई आपको ठग नहीं पाएगा। इस संसार में अच्छे बुरे दो तरह के लोग रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा अपनी जीविका अर्जित करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से, और बुरे लोग जीविका अर्जित करते हैं चोरी, मक्कारी, मुफ्त, लूटखोरी आदि से। और ये लोग हमेशा भोले भाले और सज्जन लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, और भोला भाला मनुष्य इनके झांसे में आ भी जाता है और फिर बाद में अपने आप को ठगा हुआ समझकर बड़ा दुखी होता है। यदि इन धूर्त लोगों से अपने आप को बचाना है, तो आपके पास बुद्धिबल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष अपने इसी गुण से धन प्रतिष्ठा सब कुछ पा लेता है, शत्रु से अपना बचाव भी कर लेता है, दूसरों के कपट बाकियों में नहीं फंसता है। कई बार तो बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि की शक्ति से छोटा होकर भी अपने से ज्यादा ताकतवर को भी पछाड़ देता है। चिड़िया कहती है कि इस संसार में पृथ्वी के सारे सुखों का आनंद तो ये तीन लोग ही ले पाते हैं। नंबर 1 बुद्धिमान, नंबर 2 सूरवीर, और नंबर 3 जो राजा की सेवा अच्छे से करना जानता हो। आज हम आपको ऐसी ही एक चिड़िया की बात बताएंगे, जिसने अपनी चतुराई से धूरों को भी ठग लिया। जो सबको ठगते हैं, यदि कोई उसको भी ठग ले तो आप उसे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वही बुद्धिमान है। किसी जंगल में एक बड़ा ही निर्धन चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। उस चिड़ा को पूरे जंगल में कहीं भी दाना पानी नहीं मिलता था। वो चिड़ा जैसे तैसे थोड़ा बहुत दाना पानी लाकर अपने परिवार को पालता था। सहयोग से चिड़े को चिड़िया अपनी पत्नी भी बड़ी बुद्धिमान मिली थी। वो अपने पति की आय के हिसाब से ही गुजारा करती थी, और यही पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने घर की स्थिति को देखकर ही खर्चा करे। जो स्त्रियां अपने पति की आमदन से ज्यादा अपने हार श्रृंगार या आदि कामों में खर्चा करती हैं, वही घर अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं, और वे सारा जीवन गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार जब घर की स्त्री घर को कर्ज में डुबा देती है, तब वही स्त्री पति का अपमान करने लगती है। कुछ स्त्रियां जो कि खर्चीले स्वभाव की होती हैं, वो स्त्रियां पति को ही छोड़कर चली जाती हैं और कहती हैं कि तेरे पास है ही क्या जो मैं तेरे साथ रहूं। तुम तो मेरे शौक तक पूरे नहीं कर पाते हो, और महिलाओं को ऐसे शौकों से बचना चाहिए। जिस स्त्री के आने से घर खाली हो जाए, वो स्त्री नारी जाति पर कलंक है। चिड़ा की पत्नी चिड़िया अपने पति के साथ गरीबी में ही हर हालत में खुश रहती थी। कभी अपने पति से अच्छे घोंसले और स्वादिष्ट दाना पानी की बात नहीं करती थी। पति उसे जो कुछ भी लाकर देता, उसको वो अच्छा और सबसे कीमती समझकर खा लेती थी। एक दिन सावन की तीजों का दिन आया। तब चिड़िया की इच्छा हुई कि
मैं अपने मायके घूम कर आऊंगी। बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। उसने अपने पति चिड़ा को कहा तो उसके पति चिड़ा ने भी उसकी भावनाओं का आदर किया। उसने सोचा कि उसकी पत्नी चिड़िया बहुत दिनों के बाद मायके जाएगी। क्यों ना उसके साथ रास्ते में जाने के लिए स्वादिष्ट दाना पानी रख दिए जाएं। चिड़ा उठकर गया और एक तोता से अपनी पत्नी के लिए दाना पानी उधार मांगकर लाया। अब चिड़ा की पत्नी चिड़िया स्वादिष्ट दाना पानी लेकर अपने पीहर को जाने लगी। चलते समय चिड़ा ने चिड़िया को चिताया भी था कि आजकल चोर और धूर लोग राह चलते मिल जाते हैं। थोड़ा सावधान होकर जाना। पति की बात को चिड़िया ने अपने दिमाग में बिठा लिया और खुशी खुशी अपने पीहर के लिए उड़ान भरी। संयोगवश वही हुआ जिसका उसे डर था। रास्ते में दो ठग कौओं ने एक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन ले जाते हुए देखा, तो वो दोनों ठग कौए चिड़िया के पीछे पीछे लग गए और उसे ठगने की योजना बनाने लगे। वो दोनों कौए बहुत बड़े चोर थे। अक्सर वो दोनों जंगल के पास वाले गांव में जाकर सुनार की दुकान से अपने लिए कीमती हार उठा लाते थे। दोनों कौओं ने उस चिड़िया से पूछा कि चिड़िया बहन, तुम कहाँ जा रही हो? और बोला, चलो बहन, हम भी उधर ही जा रहे हैं, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। वो चिड़िया कहने लगी, अच्छा कौआ भाई, अगर ऐसी बात है तो आप भी चलिए। अब तक मैं अकेली जा रही थी, लेकिन अब आप लोग भी साथ में हो गए तो बोलते बतलाते चले जाएंगे। सफर भी आसानी से कट जाएगा। अब वो चिड़िया कहने लगी, कौआ भाइयों, राह चलते हुए तुम कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, जिससे कि सफर कहानी सुनने और सुनाने में ही कट जाए। वो ठग कौए कहने लगे, चिड़िया बहन, कहानी तो हम सुना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा बता दिया तो हम तुम्हारा ये सारा स्वादिष्ट भोजन ले लेंगे। कौआ की ऐसी बात सुनकर और उनके गले में कीमती हार देखकर चिड़िया समझ गई कि ये दोनों जरूर ठग हैं और मुझे ठगने के लिए आए हैं। चिड़िया भी बड़ी चालाक थी। उसने कौओं की शर्त मान ली और बोली, ठीक है कौआ भाई, आप कहानी सुनाइए। अब एक कौआ ठग कहानी सुनाता है और कहता है कि बहन सुनो, हमारे पास एक बहुत सुंदर गाय थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे लंबे सींग थे और बड़े बड़े कान थे। आगे कौआ कहता है कि उस गाय की जितनी प्रशंसा करें वो कम है। दूध तो वो इतना देती थी कि देते देते थक जाती थी। पर उस गाय में एक विशेष बात और थी। यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो जब वो हमें उछालती थी तो हम सीधे ही आकाश में पहुंच जाते थे, और बाएं सींग पर बैठते थे तो पाताल लोक में पहुंच जाते थे। आगे कौआ कहता है कि एक दिन कहीं पर लड़ाई हो रही थी और किसी ने गोली चला दी और गोली आकर हमारी गाय की गर्दन पर लग गई। वो गाय बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। बस इतनी ही कहानी है। कहानी सुनने के बाद चिड़िया ने कहा, अरे भाई, आपकी गाय मरने की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। कौओं ने ये सोचा था कि चिड़िया ये कहानी सुनकर कहेगी कि ये कहानी झूठी है। भला गाय अपने सींग पर बिठाकर आकाश में और पाताल में कैसे पहुंचा सकती है? लेकिन चिड़िया ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टा चिड़िया ने गाय के मरने पर दुख जता दिया।
अब शर्त के अनुसार वो कौवे उस चिड़िया का भोजन लेने में असमर्थ रहे। अब कौवे बोले, बहन, हमने तो कहानी सुना दी, अब तुम कोई कहानी सुनाओ। चिड़िया बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी झूठी बताई तो तुम्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे। कौवा ने कहा, ठीक है बहन, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, तुम कहानी सुनाओ। अब वो चिड़िया कहानी सुनाना शुरू करती है। चिड़िया कहती है कि ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अपने जीवन की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पति ने मुझे तोहफे में 2 हार दिए थे। वो हार बहुत ही अच्छे और बहुत ही कीमती थे। मैंने उन्हें अपने घोंसले में छिपाकर रख दिया था। आगे चिड़िया कहती है कि एक दिन भयानक आंधी आई और उस आंधी में हमारा घोंसला गिर गया और वो दोनों कीमती हार कहीं पर गुम हो गए और आज तक वो हार मुझे नहीं मिले। मैंने पूरे जंगल में खोज लिया लेकिन कहीं पर भी मुझे आज तक वो दोनों हार नहीं मिले। आगे चिड़िया कहती है कि ये दोनों वही कीमती हार हैं जिन्हें आप दोनों ने अपने गले में पहना है। अब इंसानियत से आप दोनों ये दोनों हार मुझे उतार कर दे दो। उस चिड़िया की कहानी सुनकर दोनों कौवे बहुत बड़ी असमंजस में पड़ गए। अब क्या करें? अगर हम चिड़िया से कहते हैं कि कहानी झूठी है तो 500 रुपये देने पड़ेंगे और अगर कहें कि कहानी सच्ची है तो दोनों हार इसे उतार कर देने पड़ेंगे। अब तो लाचार होकर दोनों कौवों को वो दोनों हार उस चिड़िया को उतार कर देने ही पड़े। कौवे आपस में फुसफुसाते हुए बतलाने लगे और कहने लगे कि भाई, हमने तो आज तक हजारों लोगों को ठगा है, पर आज इस चिड़िया ने बड़ी आसानी से हम दोनों लोगों को ठग लिया। अब वो दोनों कौवे चिड़िया को हार देकर चिड़िया के साथ उड़ने लगे। कुछ दूर उड़ने पर एक गांव आया और वो कौवे चिड़िया से कहने लगे कि बहन, हमारे हार तो तुमने ले लिए, अब एक एहसान कर दो, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, जो तुम्हारे पास स्वादिष्ट भोजन है उसमें से थोड़ा भोजन हमें खाने के लिए दे दो। अब चिड़िया कहने लगी कि मुझे ये दोनों हार बेचकर अपने भांजे के लिए पालना लेकर जाना है। जब मैं ये हार बेचूंगी तो इनमें से ही मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी। अब कौवे उसकी बात मान गए और कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ जो ये हार बेच देगी। वैसे भी हम भी तो ये हारों को बेचने ही वाले थे, इन्हें बेचकर कुछ अच्छा दाना पानी खा लेते। कौवे सोचने लगे कि जब ये हार बेच देगी तो हम किसी तरीके से इससे इसके पैसे छीन लेंगे। वो दोनों कौवे मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। इधर चिड़िया जब गांव में पहुंची तो उसने एक सुनियार की दुकान देखी। चिड़िया ने उन दोनों कौवों को दुकान के बाहर बैठने के लिए कहा और वो दोनों हार बेचने के लिए दुकान में चली गई। सुनियार ने पूछा, चिड़िया, क्या लेने आई हो? तब उस चिड़िया ने जवाब दिया कि भैया, हम लेने तो कुछ भी नहीं आए हैं, पर देने आए हैं। हमारे पास 2 हार हैं जो बड़े ही कीमती हैं। क्या ये हार आपके हैं? तब सुनियार ने कहा कि हाँ, ये दोनों हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गए थे। चिड़िया ने सुनार को बता दिया कि आपके ये दोनों हार बाहर बैठे हुए दोनों कौवों ने चुराए थे। चिड़िया के मुंह से ये बात सुनकर सुनियार ने दोनों कौवों को पकड़ लिया और चतुर चिड़िया मिठाई लाने का बहाना करके वहां से चली गई। इधर सुनियार ने उन दोनों कौवों को पिंजरे में बंद करके रख दिया।
और बाद में पता चला कि वो चिड़िया सुनार के यहाँ पर उन दोनों कौओं को पकड़वा के चली गई है। अब तो उन दोनों कौओं ने अपना माथा पीटा और सुनियार जी के यहाँ पर अपनी चाकरी करने लगे। उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था और वो सोचने लगे कि वो चिड़िया तो हमारी नानी निकली, जो हमें यहाँ सेठ के यहाँ पर छोड़कर चली गई। अंत में चिड़िया कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी उन्नति भी कर लेता है और विपत्ति से अपनी रक्षा भी कर लेता है। मनुष्य को इतना सावधान रहना चाहिए कि वो लोगों की गतिविधि, उनकी चाल और उनके व्यवहार से उनकी अच्छी और बुरी मंशा को समझ सके। जो विपत्ति आने से पहले सोचता है, उसके जीवन में कभी भी पछताने का अवसर नहीं आता है। और दूसरी बात, हमें किसी को भी छोटा और बुद्धिहीन नहीं समझना चाहिए। और आगे चिड़िया कहती है कि शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। इसलिए सही मार्ग पर चलकर ही धन और सुख अर्जित करना चाहिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।